अभी कुछ महीने पहले ही 2025 का साल शुरू हुआ था, तो चलो एक बार थोड़ा इंटरनेट पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को सर्च कर लेते हैं। ओके, तो जो भी सर्च करेंगे वो 2024 या उससे भी पिछले साल का हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सर्वेज और रिपोर्ट अभी 2025 में गूगल पर अपडेट नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले सर्च करते हैं हाउ मेनी % ऑफ पीपल वॉच फोन एवरी डे इन इंडिया। तो हमें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर सबसे आंख खोल देने वाला एक अध्ययन ये बताता है कि 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि 89% भारतीय लोग मोबाइल के डिवाइस के माध्यम से सबसे ज्यादा पोर्न को देखते हैं। और नीचे ये भी बताया गया है कि 2018 में पूरी दुनिया में यूएस और यूके के बाद पोर्न देखने वाली अगर कोई तीसरी कंट्री थी तो वो एकमात्र हमारा भारत देश था। चलो कुछ और भी सर्च करते हैं। हाउ मेनी % ऑफ पीपल वॉच सोशल मीडिया एवरी डे इन इंडिया। देखो भाई, हमारे भारत देश में सेम पोर्न देखने की तरह ही 89% लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर हर दिन एक्टिव रहते हैं। अगर एक व्यक्ति की एवरेज टाइमिंग देखे तो अपने 24 घंटों में से मैक्सिमम 3 घंटे 14 मिनट वो अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया का पूरे तरह से निचोड़ कर इस्तेमाल करता है। अब वो क्या देखते हैं और क्या नहीं देखते हैं वो आपको अच्छे से पता होगा। अब लास्ट में सर्च कर लेते हैं हाउ मेनी % ऑफ पीपल आर हेल्थी इन इंडिया। ये रिपोर्ट सच में आपको सदमे में डाल सकती है, क्योंकि GOQII ने 6 मिलियन लोगों पर रिसर्च किया और उन्हें रिपोर्ट में ये पता चला कि 45% भारतीय आबादी ऐसी है जो शरीर से बिल्कुल ही अनहेल्थी है। यानी कि रिपोर्ट बताती है कि भारत में पूरी आबादी में से 45% लोग ऐसे हैं जो शरीर से स्वस्थ नहीं है। और ये क्यों है, इसके पीछे 2024 में एक वैश्विक रिपोर्ट में ये पाया गया कि कम से कम 38% भारतीय आबादी ऐसी है जिन्होंने अनहेल्थी भोजन खाया है, जबकि केवल 28% लोग ही ऐसे हैं जो हेल्थी खाने को खाते हैं। सोच कर देखो जरा, हमारा भारत देश जहां हम गर्व से धर्म की बात करते हैं, जहां दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन रहते हैं और जहां दुनिया के सबसे ज्यादातर युवान लोग रहते हैं, वैसे भारत देश के युवानों का हाल आज दुनिया में सबसे ज्यादा गंदी माया जालों में, सोशल मीडिया में और अनहेल्थी खानों के चक्करों में घुसा पड़ा। अब ऐसी सिचुएशन होगी जहां इतना कुछ हो रहा हो, वहां मेरे जैसे कुछ 2-5% लोग या कुछ मुझसे भी अच्छे लोग जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं और ब्रह्मचर्य को जीवन में पालन करने के लोगों को सलाह दे रहे हैं, तो ऐसे में उनकी ये बातें कितने लोगों पर असर करेगी और कितने लोग इन बातों को सुनकर सुधरने वाले हैं, मुझे तो यही बात सोचने पर सबसे बुरा आज के समय में लगता है। क्योंकि इंटरनेट पर जितने भी जीवन बदल देने वाले कंटेंट है जो इंसान को जीने की नई राह दिखाते हैं, वो कंटेंट तो आज कोने में कुछ हजारों लाखों व्यूज में पड़े हुए हैं और जिसमें पूरे तरह से गंदी बातें हो रही है, शरीर को खुलेआम नंगा दिखाया जा रहा है और झूठे प्रेम वासना की बातें हो रही है। वहां करोड़ों लोग अपना टाइम बर्बाद करके लोगों को अमीर से अमीर बनाते जा रहे हैं। और सुनना है तो और सुनिए। आज का व्यक्ति पवित्र गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए इसलिए जा रहा होता है क्योंकि उसके जीवन में जो भी उससे बुरे पाप हुए हो वो अच्छे से धुल जाए और मन की गंदगी भी अच्छे तरीके से साफ हो जाए। पर आज के लोग तो अपने पाप को धोने की जगह पर किसी के शरीर को देखकर ही सबसे ज्यादा अपने पाप को खुद ही बढ़ा रहे हैं। अब लोग स्कूल क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं, जीवन का सही ज्ञान लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि एक गुरु अपने बालकों को सही शिक्षा प्रदान करता है जिससे विद्यार्थियों का जीवन सुधरे और वो जीवन में तरक्की करे। पर आजकल के शिक्षकों का हाल देखो जरा, तुम्हें भी शर्म आ जाएगी। और बताओ तो सुनिए, आज के बहुत सारे लोग इंटरनेट पर ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जो भगवान का नाम और बड़े सत्संग की बातें दुनिया भर को देते हैं कि जीवन को समझो, अपने आप को जानो, संपूर्ण माया जाल से और मोह से बाहर आकर भगवान के प्रति खुद को समर्पित कर दो। पर ऐसे बड़े बड़े बाबा और इन्फ्लुएंसर लोग भी अपना सत्संग, अपनी साधना और अपने ज्ञान को भूलकर कभी कभी स्त्री आवेश में आकर बहुत ही बड़े बड़े कांड कर देते हैं। सोच कर देखो जरा, अगर ऐसे ही खुद बाबा लोग, कुछ इन्फ्लुएंसर लोग और अच्छा ज्ञान रखने वाले शिक्षक लोग भी खुद मुंह में राम और कर्म में काम से भरा गलत कर्म करते रहेंगे तो
आज के लोग कैसे इन लोगों को देखकर जीवन में ब्रह्मचर्य जैसी महान ताकत को फॉलो करने की इंस्पिरेशन ले पाएंगे। मैं तुम्हें इसके और कुछ एग्जाम्पल देता हूं, उसे भी सुनिए। अभी जब हम इंटरनेट खोलकर देखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा वायरल क्या चीजें दिख रही है? वही कंटेंट जिसमें गालियां और न्यूडिटी दिखाई जाती है, और वही चीजों को सबसे ज्यादा लोग आज पसंद भी करते हैं। ये कड़वी बात जरूर है पर एकदम सच है, क्योंकि लोगों को आज ज्ञान की और आध्यात्मिकता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी से तो वो लोग बोर हो जाते हैं। पर किसी के नाच को देखकर और गालियों को सुनकर उनको पूरा दिन बिठा दिया जाए तो भी इन लोगों के लिए समय कम पड़ने लगता है। अब कुछ बड़े बड़े यूट्यूब पर जिम के ट्रेनर भी हैं, एथलीट भी है, उनकी बातों को सुनना। वो लोग आपको क्या खाने को बोल रहे हैं, सच बात बताना। वो लोग बोल रहे हैं कि इतना प्रोटीन चाहिए तो आपको चिकन तो खाना ही पड़ेगा, तभी आपकी अच्छी बॉडी बन सकती है। और आपके घर वाले भी इसमें कहां पीछे रहने वाला है। इस पर किसी ने मुझे पिछले वीडियो में कमेंट करके बताया था कि ब्रह्मचर्य तो फॉलो करना चाहता हूं पर मांस आदि चीजें घर वाले छोड़ने के लिए मना करते हैं। अब भाई आपके घर वाले ही तुम्हें ये सब कुछ सिखा रही है, तुम्हारे बॉडी बनाने वाले गुरुजी ही तुम्हें बॉडी बनाने के लिए गलत डाइट प्लान को बता रहे हैं, और कुछ माया में घुसे बाबा ही तुम्हें बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आप कैसे इस दुनिया के संपूर्ण माया से भरे माहौल में खुद को ब्रह्मचारी बना पाओ? क्योंकि इंटरनेट खोलो तो शरीर से खुले वस्त्र में आपको स्त्री दिख जाएगी जो आपका ब्रह्मचर्य तुड़वा कर रहेगी। आपकी पत्नी या आपकी गर्लफ्रेंड होगी जो आपको ब्रह्मचारी रहने नहीं देगी। रास्ते पर दिखाई देने वाला अतरंगी और मसालेदार भोजन होगा जो तुम्हारी इंद्रियों को खींचेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूटेगा। और आपके घर वाले होंगे जो आपको मांस खाने पर प्रेशर करते रहेंगे, और आपको अच्छी बॉडी जो बनानी है जिसके लिए मांस खाना जरूरी है, तो फिर ब्रह्मचर्य 100% टूट कर ही रहेगा। आज के जमाने में जहां आधुनिकता, लोगों की सोच, लोगों के कपड़े, न्यूडिटी, पैसे कमाने की रेस, अमीर बनने के सपने और लोगों को दिखावा करने की स्पर्धा इतनी अधिक बढ़ गई है, तो आप खुद सोच कर देखो कि लोग कैसे ब्रह्मचर्य को जान पाएंगे। मुझे तो लगता है कि लोगों के लिए आज ये ब्रह्मचर्य जैसी बातें बिल्कुल ही पुरानी हो चुकी है, ओल्ड जमाने की हो गई है, जैसे रात गई और बात गई। शायद उसी वजह से आज का व्यक्ति इस पर पूरे तरह से ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। अब मेरा आपसे सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब तुम्हें मुझे नहीं देना है। इस सवाल को तुम्हें अपने आप को पूछना है और शांति से अपने जीवन में एक सही डिसीजन लेना है। तो सबसे पहले सोचो कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें ब्रह्मचर्य को पालन करने हेतु जीवन में खुद के निर्णय खुद लेने की समर्थता है। अगर आप में ये समर्थता है तो आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य के पालन के लिए सोशल मीडिया से सबसे पहले बुरे लोगों को देखना बंद कर दोगे, स्त्री के प्रति गंदा आकर्षण करना छोड़ देंगे, अपनी अच्छी बॉडी बनाने के चक्कर में किसी बेजुबान जानवर की बलि नहीं होने देंगे, और ना उसे खाएंगे और ना कोई जिंदगी में गलत कर्म करेंगे जिससे हमारे शरीर को और हमारे मन को हानि हो। अगर आप ब्रह्मचर्य जैसी महान ताकत के लिए अपने जीवन में से इन सभी गंदे कामों को त्याग करने के लिए तैयार है, तो ये आपका सद्भाग्य है कि आप सामान्य व्यक्ति की लिस्ट में नहीं आते, क्योंकि ऐसे लोग इस दुनिया में प्रकाश की ज्वाला फैलाने आते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में रहते हुए अपने कार्यकाल को महान कर्मों में समर्पित करके खुद को साबित करने के लिए आते हैं, और उनका जन्म इस दुनिया की भेड़ चालों से हटकर कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ होता है। इसलिए अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो अपने इस अद्भुत जीवन को ऐसे ही गलत कर्म करने में व्यर्थ मत जाने दीजिए। और अगर नहीं चाहते ये सब कुछ तो मत करो ब्रह्मचर्य का पालन, मत करो भगवान की भक्ति और भगवान की पूजा, क्योंकि तुम्हें ये सब कुछ अब ओल्ड जमाने का लगने लगा है। तो वही कर्म करो जो तुम्हारे नौसिखिए गुरु कह रहे हैं। वो जीवन जियो जिसमें फटे कपड़ों में और खुले शरीर को दिखाकर तुम्हें 4 लोगों में इज्जत मिल रही हो, और वो खाना खाते रहो जहां बेचारे बेजुबान प्राणी की तुम्हें कोई भी दया नहीं है। बस अगर आपको उसके मांस से ही अपने शरीर को 36 इंच चौड़ा करके लोगों को दिखाना है और बिस्तर में जिंदगी भर के लिए बुरे कर्म करते रहना है, तो ऐसे ही कर्म करते रहिए, तुम्हें कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है। तुम अपने जीवन में अपने गलत कर्मों के हिसाब से बिल्कुल ही सही रास्ते पर जा रहे हो।
बस मैंने अपने दिल में जितनी भी बातें ब्रह्मचार्य के बारे में कहनी थी वो मैंने आपको बता दी। अगर तुम्हें 10% भी फर्क पड़ता है तो प्लीज मुझे अपना विचार कमेंट में जरूर शेयर करिएगा, बाकी मर्जी तुम्हारी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और उन लोगों को शेयर कर देना जो ब्रह्मचार्य के महत्व को समझकर इसे जीवन में उतारना चाहते हैं। और चैनल पर पहली बार भूल से भी आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि हमारा मकसद केवल और केवल आपकी सोच को और आपकी जिंदगी को परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाना है। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।